दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, तमाम ऐसे कवि और लेखक हुए हैं जो जमीन से जुड़ी हुई रचनाओं को तथा जमीन से जुड़े हुए कथानक को लेकर कहानियाँ लिखे हैं। ऐसे ही जमीन से जुड़े हुए और लोक जनमानस की बात कहने वाले एक कवि और लेखक हैं मोहनलाल यादव। आज मैं मोहनलाल यादव, जो मूलतः अवधी के कवि हैं, की एक कहानी ढोलकिया लेकर हाजिर हूँ। तो आइए सुनते हैं कहानी ढोलकिया का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। ऐसा बदरंग फागुन कभी नहीं आया था शिवपुर गांव में, उस समय भी नहीं जब 40 साल पहले हैजा की महामारी ने पूरे गांव में हाहाकार मचा दिया था। 3 ही दिन में 8 लोगों की जान ले ली थी इस महामारी ने। उस साल भी नहीं जब गंगा की प्रलयकारी बाढ़ पूरे गांव का नामो निशान मिटा देने पर उतारू थी। उस बाढ़ में सभी बेघर हो गए थे। 2-3 बरस लग गए थे दोबारा गांव बसाने में। तब भी नहीं जब पूरा जिला अकालग्रस्त हो गया था। घास पात खाकर पेट की आग बुझानी पड़ती थी लोगों को। अभी 3 ही साल तो हुए जब मिसराने में भीषण आग लग गई थी और पूरे गांव में फैलने लगी थी। ऐसा जान पड़ता था कि आग की प्रचंडता पूरे गांव को ही लील लेगा। देवकी मिश्र का खलिहान जलकर स्वाहा हो गया और खूंटे में बधी जगेश्वर की भैंस जलकर मर गई। तब भी जगेश्वर यादव की चौताल और देवकी मिश्र की बिलवरिया की मिठास में कोई कमी नहीं आई थी। शिवपुरी की उत्सव धर्मिता अपराजित रही है अब तक। फागुन का महीना आधा से ज्यादा बीत गया था, मगर पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। चौपाल विधवा की तरह श्रृंगारहीन होकर सिसक रही थी। जहां नित्य ढोलकिया की ढोलक टनकती थी, जहां असलम की हारमोनियम की स्वर लहरी कानों में मिश्री घोला करती थी, जहां जगेश्वर यादव की चौताल उन्माद फैला करती थी और जहां देवकी मिश्र की बिलवरिया मन को तरंगित करती थी, आज वहां शमशान जैसी वीरानी छाई हुई थी। रामदास ढोलकिया को ढोलक बजाने की कला अपने पिता रामदीन से विरासत में मिली थी और रामदीन को यह कला उसके पिता भगेलू से। संगीत ही ढोलकिया का धर्म था, संगीत ही उसका कर्म, यही उसकी साधना और यही उसकी आराधना। मधुमास की यह विद्रूपता उसके लिए असह्य थी। उसके मन की छटपटाहट रोज दर रोज बढ़ती जाती थी। रोज एक उम्मीद लगाकर मन को समझाता कि शायद कल लोगों की कपट गार्ड खुल जाए और गांव में खुशियां वापस लौट आए, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया था। टूटही खटिया पर लेटा ढोलकिया आकाश को अपलक निहारे जा रहा था। चंद्रमा की चटक चांदनी तारों की आभा को ऐसे कुंद कर दी थी जैसे शिवपुर के फगुआ को ग्राम प्रधानी का चुनाव। तो नहीं सियासत की काली नज़र सरसों के फूलों को पीलियाग्रस्त और पलाश के फूलों को रक्त रंजित कर दिया था। बौरी हुई अमराइयाँ उत्श्रृंखल महुआरी रसहीन और नीम के फूल गंधहीन हो गए थे। उसी के असर से कोयल के बोल भी बेसुरे लगने लगे थे। ढोलकिया आंखें मूंद कर नींद का आवाहन करने लगा, मगर नींद ने तो आज जैसे दुश्मनी ठान ली थी। उसने मन बहलाने के लिए अपना सबसे प्रिय निर्गुण भंवरवा रे के तोहरा संग जाई गाने लगा। सूर तो सधा था, मगर अस्थिर चित्त अब भी शांत न हुआ। वह मन ही मन विचारने लगा, प्रधानी के चुनाव आखिर करवाए ही क्यों जाते हैं? गांव का अमन चैन लूटने के लिए, ईर्ष्या और नफरत फैलाने के लिए, जिनकी जुगलबंदी का मुकाबला 10 गांव में कोई करने वाला नहीं था। वहीं देवकी और जगेश्वर आज एक दूसरे को फूटी आंखों से नहीं देखना चाहते। नफरत की आग भाईचारे को जलाकर खाक किए जा रही है। आज इस आग को कोई बुझाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है।
ढोलकिया का मन पंछी वर्तमान के पिंजरे से मुक्त होकर अतीत के आकाश में उड़ाने भरने लगा। उसके मानस पटल पर अतीत की तमाम स्मृतियां बिंबित होने लगीं, जो आज किस्से का रूप धर चुकी थी। उसके बाबा ने बताया था, जिस बखत मैं फगुआ में ढोल बजाता था तब अंग्रेजों का राज था। एक दिन हमारा गाना बजाना चल रहा था, तभी ये घुड़सवार गोरा उधर से गुजरा। हमारा गाना सुनकर उसने घोड़ा खड़ा कर दिया। उसको देखकर सब डर गए और गाना बंद हो गया। वह घोड़े से उतरकर हमारे पास आया और हमें गाने के लिए इशारा किया। हम फिर गाने लगे। वह पता नहीं क्या गिटिर पिटिर बकने लगा और खुश होकर नाचने लगा। मेरी ढोलक पर इतना मस्त हो गया कि मुझे चांदी के 2 सिक्के बख्शीश में दिए। फगुआ मंडली को 50 रुपए दिए, नई ढोलक, हारमोनियम और दरी के लिए। अब ढोलकिया के मानस पटल पर जब गोरकी की पंख क्रीड़ा का बिंब उभरा, उसके होठों पर अनायासी मुस्कान खेलने लगी। गाने बजाने के अलावा फागुन के कुछ और भी रंग होते हैं, जो प्रेम और सद्भाव के रंग को और भी चटक कर देते हैं। प्रेम अगर निश्चल है तो फागुन में उसका फूहड़ प्रदर्शन भी ग्राह्य होता है। तभी तो गोरकी इतनी प्रिय थी पूरे गांव को। बहुत हंसोड़, मुंहफट मगर निश्चल हृदय वाली औरत थी गोरकी। हंसी मजाक में तो उसे कोई पार नहीं पा सकता था। उसके साथ भी तो गांव वालों ने कम मजाक नहीं किया था। शक्ल सूरत से तो बिल्कुल काली थी बेचारी, लेकिन नाम रख दिया था गोरकी। गोरकी की लोकप्रियता का मुख्य कारण था उसकी पंख क्रीड़ा। क्या मजाल था कि गांव का एक भी आदमी, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, उसके गोबर कीचड़ से सम्मानित हुए बिना बच जाए, वह भी फागुन में। वह चाहे गजरूप दादा हो या रमजान चच्चा, चाहे बचन तिवारी हो या दुखरन चमार, सबके साथ संभाव पूरे महीने भर चलता था उसका यह खेल। गोबर कीचड़ से जितना पवित्र प्रेम लुटाती थी वह, गांव वालों से उसका सवाई पाती थी वह उदंड गोरकी। जिस दिन वह मरी थी, किसी के घर चूल्हा नहीं जला था। यादों की सुखद कड़ियां एक एक करके उसके मानस पटल पर अनायास ही जुड़ती जा रही थी। उस कड़ी में जब दिल फेंक का प्रतिबिंब उभरा तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। उस दिन जगेश्वर रिश्तेदारी चले गए थे। देवकी मिश्र ने भी भंग चढ़ा लिया था। फगुआ जम नहीं रहा था। देवकी का सुर भी बार बार भटक जाता था। असलम आपसे बाहर हो गया। हारमोनियम को दूर सरकाकर मिसिर को बहुत तेज डांटा, बंद करो फगुआ, भंग चढ़ाकर गाने चला है। फगुआ बंद हो गया। असलम को भी फकड़ई सूझी। दिल फेंक को सुनाते हुए बोला, जानते हो, मेरे अब्बा अपने मंत्र से जिसे चाहे हवा में उड़ा देते थे। देवकी आंख मुलमुलाते हुए बोले, सच? तो क्या झूठ बोल रहा हूं? कई बार तो मुझको भी उड़ाया था। पंछी की तरह आसमान में उड़ रहा था। बड़ा मजा आता था उड़ने में। असलम ने आगे बताया, जब मेरे अब्बा मरने लगे थे तो उन्होंने वह मंत्र मुझको भी बता दिया था। अच्छा, तुम भी वह मंत्र जानते हो? दिलफेक ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल जानता हूं। पिछले बरस जियावन को उड़ाया नहीं था? देवकी ने पूछा। मुझको भी उड़ा सकते हो? नहीं, तूने भांग पी रखी है। किसी पेड़ ओड़ से टकरा गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। असलम ने आंख दबाते हुए कहा। मुझको उड़ा दो असलम भाई, मैंने भांग नहीं पी है। दिलफेक बड़ा अधीर होकर बोला। काफ़ी चिरौरी मिन्नत के बाद असलम दिलफेक को उड़ाने के लिए तैयार हो गया। पहले दिलफेक का कुल कपड़ा उतरवाया, फिर उसके दोनों हाथ फैलवाया, फिर एक बड़ी सी लाठी दोनों हाथों के साथ बांध दिया। उसके बाद कहा, अब दोनों आंखें मूंद लो, मंत्र पढ़ने जा रहा हूं, खूब होशियार रहना, अब उड़ने ही वाले हो। दिलफेक ने जैसे ही आंखें मूंदी, असलम उसकी धोती खोल दिया। अब दिलफेक पूरी तरह नंगा हो चुका था। वह असलम को लगा गालियां देने। जब देवकी मिसिर एक डंडे से उसके हाइड्रोसिल को खोद दिया तो वह मिसिर को भी लगा गालियां देने और उनको खदेड़ लिया। आगे आगे देवकी मिसिर, उसके पीछे दिलफेक
दोनों डैना फैलाकर नंगा दौड़ रहा था और उनके पीछे पीछे पूरी फगुआ मंडली हल्ला मचाते हुए दौड़ रही थी। ढोलकिया अतीत के आकाश से वर्तमान के धरातल पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसे आज जगेश्वर यादव और देवकी मिसिर राहु केतु के समान लग रहे थे, जो शिवपुर की सांस्कृतिक विरासत के सूर्य को निगल जाना चाहते थे। अपने झूठे स्वाभिमान की खातिर गांव की पहचान मिटाने पर तुले थे दोनों। पूरी तहसील में शिवपुर की पहचान इसी फगुआ से होती थी। यहाँ की मंडली दूर दूर जाती थी फगुआ गाने। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। देवकी मिसिर कहते कि अगर जगेश्वर अपनी गलती मान ले तो मैं उसको माफ कर दूं, गांव का अमन चैन वापस आ जाए। जगेश्वर इसके लिए तैयार नहीं थे। वह कहते थे, जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो माफी किस बात की मांगूं। बचन तिवारी और रहमान चचा ने कई बार कोशिशें भी की, दोनों को बहुत समझाया, परंतु कोई झुकने को तैयार ही न था। दोनों ने अपनी अलग अलग फगुआ मंडली बनाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई उनकी गुटबंदी में शामिल ही नहीं हुआ। यही सब बिसुरते हुए पूरी रात बीत गई। कौवे बोलने लगे। होलिका दहन में केवल 3 दिन बाकी रह गए थे। अपनी सांस्कृतिक परंपरा को बचाने की कोई सूरत नहीं दिख रही थी। लोग तो फगुआ की उम्मीद ही तज चुके थे। अब तो इस विषय पर कोई बात भी नहीं करता था। पश्चिम क्षितिज पर डूबता हुआ सूरज दिन भर की यात्रा की थकान से तेजहीन हो चुका था। आवाहीन लाल गोले को देखकर ढोलकिया को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सूरज नहीं अपितु शिवपुर की लोक परंपरा का अस्त हो रहा हो। अचानक उसे क्या सूझी, वह घर के भीतर गया। खूंटी पर टंगी ढोलक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अपने ढोलक को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हारी और हमारी पीड़ा को महसूस करने वाला अब इस गांव में कोई नहीं रहा। आज तुम्हारे और हमारे इम्तिहान की घड़ी आन पड़ी है। सद्भाव और नफरत के बीच निर्णायक मुकाबला होगा आज। अगर हार गए तो हमारा और तुम्हारा साथ छूट जाएगा जीवन भर के लिए। एक झिंगू उछलकर ढोलक की दहिनवार पर टकराया। ढोलक से टन की आवाज निकली। ढोलकिया को ढोलक का जवाब मिल गया। खूंटी से उतारकर ढोलक पर महीनों की पड़ी धूल को साफ किया। उसकी डोरी कसी, उस पर एक अगरबत्ती जलाकर अपने इष्ट को याद किया। फिर गले में टांग कर घर से बाहर निकला और लगा ढोलक को बजाने। ढोलकिया दरवाजे दरवाजे जाकर संगीत की अलग जगाते हुए पूरे गांव की परिक्रमा कर रहा था। नाचते गाते शोर मचाते हुए गांव की बाल मंडली उसके पीछे पीछे चल रही थी। ढोलकिया का एकल प्रयास अब समूह का रूप धरने लगा था। फगुआरों की टोली चमरौटी से निकलकर भुजवाने और फिर अहिराने से घूमकर जब असलम के दरवाजे पहुंची तो उससे भी न रहा गया। अपनी हारमोनियम लटका लिया। मिस्र की जनेऊ की तरह उसकी चप्पल अंगुलियां हारमोनियम की पत्तियों पर दौड़ लगाने लगीं। ढोलक की ताल को जब हारमोनियम की संगत मिल गई तो संगीत की रसधार और तेज हो गई। अब तो उस रसधार में वे भी बहने लगे जो अभी थोड़ी देर पहले ढोलकिया को बावरा कहकर हंस रहे थे। फगुआ मंडली देवी चौरा पहुंची। फगुआ की शुरुआत हमेशा वहीं से होती थी। देवी चौरा आज गुलजार हो चुका था। महीने भर की वीरानी खत्म हो गई। अब वहां ढोलक हारमोनियम के साथ साथ झांझ मजीरे और करताल भी बजने लगी थी। जियावन, कृपाल, रहमान चचा और जोखू पहलवान सभी आ जुटे थे। जगेश्वर के भी कान में जब ढोलक और हारमोनियम की आवाज़ पहुंची तो वह भी भागे देवी चौरा की ओर। आते ही ढोलकिया के बगल बैठ गए और अपनी बुलंद आवाज़ का जलवा बिखेरने लगे। पूरी महफिल सज गई। कमी थी तो बस एक देवकी मिसिर की। देवकी मिसिर के अंदर का बेचैन कलाकार उनको शांति से बैठने नहीं दे रहा था। कभी वह घर के भीतर जाते, कभी बाहर, कभी चारपाई पर बैठ जाते तो कभी टहलने लगते थे। मिश्राइन देवकी की मनोदशा को समझ रही थी। वह बोली, सारा गांव देवी चौरा पर जुटा है और तुम यहाँ भीतर बाहर टहल रहे हो, वहाँ क्यों नहीं जाते हो? क्यों चला जाऊं? किसी ने मुझको बुलाया है? मिसिर झल्लाते हुए बोले, कोई किसी को नहीं बुलाया है।
ढोलकिया 2 घंटे से अकेले ढोल पीट पीट कर सबको इकट्ठा किया है। मिस्राइन ने उसे पूरी बात समझाई तो मिस्र बोले, फगुआ मंडली को जगेसरा ने नहीं जुटाया? नहीं। मिस्राइन खिसिया कर बोली, आओ लेकिन जगेसरा तो वहाँ होगा ही। मिस्राइन उत्तेजित हो गई, तुम्हें खा लेगा क्या वह? अरे वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है। चुनाव की हार जीत से दुश्मनी नहीं ठान लेनी चाहिए। जहाँ देखता है बिना बुलौनी के बोलता है बेचारा। मन की ऐठन खत्म कर दो, चले जाओ, वरना यहीं बैठे बैठे कुड़ते रहोगे। कुछ मिस्राइन का मशवरा और कुछ उसके अंदर के कलाकार की बेसब्री, इन दोनों ने उसके अहम को पराजित कर दिया। अनायास ही उसके कदम देवी चौरा की ओर बढ़ गए। देवकी मिश्र देवी चौरा पहुँचे तो देखा जगेश्वर वहीं बेलवरिया गा रहा था, जिस पर सिर्फ मिस्र की मोहर लगी होती थी, जिसे सुनकर बड़े बड़े गवैया उसके पैरों पर गिर पड़ते थे। जगेश्वर जानबूझकर सुर को भटका रहा था, जो कि मिस्र को असह्य था। देवकी मिश्र डपटते हुए बोले, अरे जगेश्वरा, मेरी बेलवरिया की जान क्यों निकाल रहा है? अपनी बेलवरिया की जान बचानी है तो खुद आ जाओ, वहाँ क्या खड़े हो? असलम मुस्कुराते हुए बोला। फिर क्या था, देवकी का कोकिल स्वर गूंज उठा देवी चौरा पर। जगेश्वर और देवकी की जुगलबंदी का जादू फिर लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। गीत खत्म हुआ तो आंखें चार हुईं। होठ तो निशब्द थे, मगर आंखें वह सब कहे जा रही थी जो अब तक अकथ था दोनों के बीच। मन की सारी कलुषता द्रवित होकर आंखों के रास्ते भलल भलल करके बह गई और फागुन वापस आ गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मोहनलाल यादव की लिखी हुई एक कहानी ढोलकिया का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी किस्से, कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।